आदरणीय ललित भाई जी जो है एक बहुत विशेष हस्ती है। आप सन्यासी बने निकले थे क्योंकि इस दुनिया से वैराग्य आया था और आश थी परमात्मा साक्षात्कार की। तो परमात्मा साक्षात्कार के लिए आप जब सन्यासी बनने के लिए निकले तो आपका परिचय ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से हुआ और यही आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिल गया। आपकी जर्नी यहाँ थम गई और आप आज वर्तमान समय समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में पिछले 25 वर्षों से अधिक सेवाएं दे रहे हैं। उसमें से 18 मतलब 2007 से आप ये जो माउंट आबू वर्ल्ड हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी स्पा, वहाँ पर समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप विशेष मेंबर और सेक्रेटरी हैं मैनेजमेंट कमेटी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। ट्रस्टी सेक्रेटरी है 7 से अधिक ट्रस्ट और सोसाइटीज़ में। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई पढ़ी है। आप राजयोगा मेडिटेशन के विशेष अभ्यासी हैं। आपने सर्टिफिकेट इन डिस्प्यूट मैनेजमेंट लिया है, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा, कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका खुद का एक फर्म है, चार्टर्ड अकाउंट फर्म इनानी एंड इनानी, जिसमें आप मैनेजिंग पार्टनर है। आपको कविताएं और गीत लिखने का बहुत शौक़ है और लेखन कला ये आपकी एक हॉबी है और इसी के अंतर्गत आपने सदा स्वस्थ जीवन ये किताब लिखी है जिसको 7 भाषाओं में प्रकाशित किया हुआ है। साथ साथ सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भी एक किताब है। सुगंधित पुष्प, ऐसे कई किताबें आपने लिखी हुई है। तो ऐसे अनेक प्रतिभाओं से आप संपन्न हैं। तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, प्रभु का साथ लेकर युवा बन गया महावीर, प्रभु का साथ लेकर युवा बन गया महावीर, सुसंस्कृत संस्कार बने धीर वीर गंभीर, सुसंस्कृत संस्कार बने धीर वीर गंभीर, चरित्र की पूंजी से बन गया वो अमीर, चरित्र की पूंजी से बन गया वो अमीर, ओहदा बड़ा समाज में ऊंचा जिसका सिर, ओहदा बड़ा समाज में ऊंचा जिसका सिर। अर्थात जो भगवान का साथ लेता है, अपने चरित्र को सुसंस्कृत संस्कारों से सजाता है वो, और जिसकी चरित्र की पूंजी से जो अमीर बन जाता है तो उसका ओहदा समाज के अंदर बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे हमारे आदरणीय ललित भाई जी को मैं निवेदन करूंगी, आपकी मन की भावनाएं यूथ के प्रति जो है हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। मंच पर विराजमान परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ यूथ विंग हमारी कृति दीदी जी, एवं हमारे सम्मानित मेहमान भ्राता राजेंद्र जाखर जी, भ्राता अश्विन शर्मा जी, हमारे बड़े भाई और मार्गदर्शक भ्राता ब्रह्मा कुमार अशोक भाई जी, शीतल बहन जी, सभा में उपस्थित हमारे सभी यूथ विंग के पदाधिकारी एवं आप सभी आमंत्रित बहनें एवं भाई। इन पिछले 3 दिनों में जो आपने अनुभव किया वो तो एक पार्टिसिपेंट्स ने अनुभव सुनाया और वीडियो के द्वारा भी हमने देखा, पर मैं चाहता हूं कि एक विशेष मंत्र आप यहाँ से लेके जाएं। युवा प्रभाग की पूर्व अध्यक्षा दादी रतन मोहिनी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थी और 101 वर्ष की आयु में अभी थोड़े समय पहले ही उन्होंने अव्यक्त आरोहण किया। तो दादी जी उस एज में 101 की एज में भी युवा प्रभाग की अध्यक्षा थी। तो हमने दादी जी से पूछा एक बार कि दादी जी, बड़ी उम्र, इतनी बड़ी उम्र में आप इतने सक्रिय रूप से सेवाएं करते हैं, दिन भर सेवाएं करते हैं, सदा यूथ रहते हैं, उसके पीछे का क्या मंत्र है? जाखर जी, राजेंद्र जी, 101 साल की एज में दादी जी के सदा युवा रहने का मंत्र आप सब भी लेना चाहेंगे ना, वो मंत्र कि बड़ी उम्र में चाहे कोई भी उम्र हो जाए लेकिन सदा युवा रहें। तो दादी जी ने 3 मंत्र सुनाए कि ये 3 चीजें मुझे सदा याद रहती है, और वो 3 चीजें अगर हमें सदा याद रहे, हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाए,
तो अश्विन जी, सदा ही युवा जो हैं हम रह सकते हैं, उसमें पहली बात थी जो आपको ये तीनों ही चीजें इन 3 दिनों में अच्छी तरह अनुभव हुई है, इसीलिए उन यादों को साथ ले जाने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। तो पहली बात थी, दादी जी ने कहा कि मैं सदा ये समझती हूं कि मैं भगवान की बच्ची हूं। अब जो बच्चा या बच्ची होती है उसकी उम्र कितनी होती है, आप समझ सकते हो, छोटी उम्र ही होती है। तो सदा जब वो 80-90 साल की थी तब भी उनके मन में यही रहता था कि मैं भगवान की बच्ची हूं। अब जिसके मन में सदा ही ये रहे कि मैं भगवान की बच्ची हूं, तो शरीर की उम्र कुछ भी हो जाए लेकिन उमंग उत्साह उसका वही युवा वाला ही रहेगा। तो ये एक मंत्र है जो हम सदा समझे, जो आपने राजयोग शिविर में सुना होगा कि हम भगवान के बच्चे हैं, जो आदरणीय अभी प्रभा दीदी जी ने भी हमें सुनाया कि हम भगवान के बच्चे हैं। ये सदा याद रहे, हमें हर पल याद रहे। दूसरा, दादी जी को सदा याद रहता था कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं ईश्वर की विद्यार्थी हूं। अब स्टूडेंट की एज कितनी होती है, सदा युवा होती है, तो उनको सदा ही याद रहता था। और यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 365 डेज स्टडी चलती है, और दादी जी का रिकॉर्ड था कि हर दिन वो क्लास में आके या तो सुनाती थी या सुनती थी। तो इस प्रकार से 365 दिन उनको ये याद रहता था, और वो उनके रग रग में था कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। तो अगर आप भी स्टूडेंट बनेंगे तो सदा नया सीखता रहेंगे, और नया सीखते रहने से वो क्रिएटिविटी जीवन में रहेगी, वो उमंग उत्साह रहेगा, और वो युवा भावना, वो युवा एक ज़ील एंड एंथुजियाज्म वो लाइफ में रहेगा। तो ये दूसरा मंत्र जो दादी जी का दिया हुआ था। और तीसरा मंत्र था कि मैं अथक सेवाधारी हूं, सारा दिन सेवाएं करना। बड़ी एज में भी हमने देखा, कृति बहन बहुत वर्षों से दादी जी के अंग संग सेवाएं की है, अनुभव है कि कितना दादी जी जो हैं अथक बनकर सेवाएं करती थी। लगता ही नहीं था कि शरीर की कोई उम्र भी उस पर प्रभाव डाल सकती है। तो इस प्रकार से हम भी अपने जीवन में हमें बहुत कुछ करना बाकी है, और यहाँ से जो प्रेरणाएं मिली है उन प्रेरणाओं के आधार पर भी हमें अभी और, जैसे रेजोल्यूशन अशोक भाई जी ने अभी सुनाए, उन रेजोल्यूशन को लाइफ में लाना है तो हमें बहुत कुछ करना है। और ये ज्ञान सरोवर के बिताए हुए ये 3 दिन ब्रह्मा कुमारी के संग में और राजयोग के अभ्यास करते हुए जो ये 3 दिन आपने बिताए, इन स्मृतियों को आप सदा अपने साथ संजो कर रखना। अगर कभी कोई परिस्थिति आ जाए जो एडवर्स हो, हमें फेवर नहीं करती हो, हमारी इच्छा के विपरीत हो, कहीं परेशान हताश उदास करती हो, तो उन परिस्थितियों में ये दिन आप याद कर लेना। यहाँ जो गीत सुने हैं वो आप साथ में ले जाना, वो गीत थोड़े आप अपने मोबाइल में रखना और वो सुन लेना। आपको तुरंत उन परिस्थितियों में एक मार्गदर्शन मिल जाएगा, एक शक्ति मिल जाएगी, जो उन परिस्थितियों को पार करके आप विजयी बन जाएंगे। तो हमारी यही शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप पधारे। आपने अपने जीवन का अमूल्य समय इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, और उस इन्वेस्टमेंट का आपको पद्मा पदम गुना रिटर्न मिले, और आप सदा सुखी रहें, सदा खुश रहें। और सार रूप में कहूं, जो रेजोल्यूशंस 8 रेजोल्यूशंस आपने सुने, उन 8 रेजोल्यूशंस का सार रूप में कहूं कि हमें क्या बनना है और क्या करना है, वो शब्द हैं, एक नेत्र बाधित कवियत्री हैं आगरा की आरिफा जी, उनके शब्द है, वही मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। हरे जो पीर औरों की वो कब आराम करते हैं। किसी को साथ देने की जो मन में ठान लेते हैं,
किसी को साथ देने की जो मन में ठान लेते हैं, उतर निज धाम से उनकी मदद भगवान करते हैं, उतर निज धाम से उनकी मदद भगवान करते हैं। तो भगवान शिव बाबा सदा आपके साथ हैं और आप सदा ही अपनी जीवन में सर्वोच्चम उन्नति करें, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति।